हेलो गाइज, मैं विनय कुमार आपको मल्टी टैलेंटेड में आपका स्वागत करता है। और आज हम आपको क्लास 10 से रिलेटिव और एसएसटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जैसे इतिहास में है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप देख रहे हैं, राष्ट्रवाद क्या है और मेजनी कौन था, मेटरनिक युग क्या है, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें, पूंजीवाद क्या है, खूनी रविवार क्या है, सरवारा वर्ग किसे कहते हैं, नई आर्थिक नीति क्या है। तो इससे रिलेटिव बहुत सारे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगर उसको आप प्रिपेयर करके जाते हैं तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आप धमाल कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आप एक बार अच्छे से आपको हम दिखा देते हैं, ये आपका हुआ। ठीक है ना। ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो आप बढ़िया बारीकी से पढ़ के जाइएगा। चलिए हम आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। और इसमें आपको यहाँ जैसे है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो विद्यार्थी को बाइबिल, छापाखाना, रेशम मार्ग, यंग इंडिया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, सर सैयद अहमद खां, मार्टिन लूथर, इस तरह से इसके विषय में 2-3 लाइन आपको लिखने के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप कैसे इसको मतलब परिभाषित कीजिएगा, 2-2 लाइन को करके आपको देना है। उसके बाद आपको ये दिखा रहे हैं, इतना मोस्ट वीवीआई ये चीज़ है, इसमें आपको 100% इसमें आने का संभावना है। जैसे इसमें मिलान करने के लिए देता है, तो मिलान करने में आपको क्या करना है, जैसे कहेगा दास कैपिटल का के है तो आपको करना है कार्ल मार्क्स है, चेका क्या है, गुप्तकालीन संगठन है, नई आर्थिक नीति क्या है, लेनिन है, कार्ल मार्क्स की मृत्यु कहाँ हुआ था, ये 1883 ईस्वी में हुआ था, स्टालिन की मृत्यु का हुआ था 1953 में हुआ था, गांधी चरण 1919 से 1947 है, चौरा हत्याकांड ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कब बनाया गया था, ये 1915 में बनाया गया था, तो बंगाल विभाजन वापस 1911 में बनाया गया था, हिंद महासभा मदन मोहन मालवीय, और ये मोपाला विद्रोह ये कहाँ हुआ था, ये केरल में हुआ था, सिम्पिनिंग जेनी ये जेम्स हार्गविज था, और फ्लाइंग स्टल जॉन था, पावर लूम एडमंड कार्टराइट, वास्प इंजन जेम्स वाट, स्पिनिंग म्यूल सैम्पल कंपाउंड था। तो हमने ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन को हमने आपके क्लास 10 के इतिहास से हमने छांट के लिया है। उसके बाद आपको यहाँ आपको दिखाते हैं, ये भी मोस्ट वीवीआई है। जैसे मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेफील्ड औद्योगिक नगर कहाँ हुआ, तो इससे रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कभी इसमें हिटलर का उदय कहाँ हुआ था, जर्मनी में, विश्व का आर्थिक मंदी 1929 में, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में, भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के बाद हुआ था। तो ये आपका भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन एसएसटी के लिए है, रामबाण है। तो उसके बाद हम आपको भूगोल से समझ ज्योग्राफी में जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें संसाधन से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो संसाधन से आप क्या समझते हैं, इससे रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है। और ये आपको दिखाते हैं, यहाँ भी आप देख लीजिए। इसमें है परीक्षा में पूछा जाता है कि आपका कि भाखड़ा नालन परियोजना किस नदी पर है, तो आपको कहना सतलज नदी पर है। दामोदर घाट परियोजना कहाँ है, दामोदर नदी पर है। कोसी परियोजना कहाँ है, महानदी पर है। हीराकुंड परियोजना कहाँ है, महानदी पर है। रिहंद परियोजना कहाँ है, तो रिहंद नदी पर है। चंबल परियोजना कहाँ है, चंबल नदी पर है।
तुंगभद्रा परियोजना का है, तुंगभद्रा नदी पर है। और ये आपका परमाणु विद्युत गृह कार्य, ये आपका तारापुर मतलब किस किस राज्य कह सकते हैं तो आप यहाँ दिखा तारापुर कहाँ महाराष्ट्र में है, राज प्रताप सागर कहाँ है, ये राजस्थान में है। तो ये राज प्रताप सागर राजस्थान में हो गया, कलपक्कम तमिलनाडु में, नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ। इस तरह से आपकी ये मोस्ट। और ये आपको पूछा जाता है परीक्षा में, पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के तीन उदाहरण है, परिभाषित कीजिए। तो ये आपका हो गया, इसमें 3 उदाहरण परिभाषित इस तरह से है, समझ गए। कोयले के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं, कोयले के एक तो ट्रिक है, हमने अपने ट्रिक बनाया था, एवी लिपि, एवी से एंथ्रासाइड, वी से बिटुमिनस, लिक से लिग्नाइट, पी से पिट कोयला होता है, ठीक है। और सागर सम्राट क्या है, क्वेश्चन परीक्षा के लिए भी आई है, क्योंकि नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखे एवं राज्यों के नाम लिखे, तो इसमें आ जाता है आपका हीराकुंड उड़ीसा में है, तुंगभद्रा है आंध्र प्रदेश में है, रिहंद उत्तर प्रदेश में है। और ये आपका हो गया संक्षिप्त भौगोलिक टिप्पणी लिखे, जो जिसमें आपको या तो द्वितीय में पूछ सकता है या तो लघुत्तरीय पर पूछ सकता है। भांगड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, कोसी परियोजना, ठीक है ना, हीराकुंड परियोजना। तो इस तरह से आपका ये हुआ एसएसटी का हो गया, ठीक है ना। तो हमने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन को लाए हैं, ये आपको इसी में आपका आ जाएगा, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ, ठीक है ना। और इसमें आप पूछा जाता है कि उपयुक्त फसल किन किन राज्यों में है, जैसे आपको उपयुक्त फसल और इधर देख सकते हैं राज्यों के नाम है, उपयुक्त फसल एवं राज्यों के नाम है। तो ये आपका चावल कहाँ है, चावल हो गया पश्चिम बंगाल बिहार में। और गेहूं कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश और पंजाब में। चाय की खेती कहाँ होती है, तो हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। कहवा की खेती कहाँ होती है, कर्नाटक और तमिलनाडु में। कपास की कहाँ होती है, महाराष्ट्र और गुजरात में। जूट का कहाँ होता है, नदियों का, तो नदियों का डेल्टा, गंगा का निचला मैदान। और परीक्षा में पूछा जाता है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, तो हरित क्रांति ये उत्पादक से संबंधित है। इसमें MS स्वामीनाथन ने 1965 और 66 के दशक में भारतीय किसानों के मतलब अति उत्पादकता को, क्षमता को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक क्रांति किया था, तो इसी को हम लोग हरित क्रांति कहा जाता है। तो इसमें भारत के बहुत सारे किसानों ने सुसाइड करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ के तो M स्वामीनाथन ने सोचा कि यहाँ के किसान ऐसे तो बर्बाद हो जाएंगे, इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो उसमें उच्च बीज में, जिसे हम लोग हाइब्रिड कहते हैं, इसमें सुधार लाने के लिए खेती के पैदावार में वृद्धि करने के लिए जो क्रांति किए थे उसे ही हम लोग हरित क्रांति कहा जाता है। इसमें आपको आ जाएगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है कि वैश्वीकरण कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। वैश्वीकरण का मतलब है कि अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण का मतलब है कि हम लोग वैसे क्षेत्रों में उद्योग को विकसित करके वहाँ के क्षेत्र में वहाँ के मजदूर को हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत से अधिक लाभ दे सकते हैं, ताकि वहाँ के जो भी बेरोजगार लोग हैं उसको अधिक से अधिक काम कर सकते हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी, मजबूत होगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के उद्योग का विवरण दीजिए। तो इस तरह से आपका ये सारा क्वेश्चन है, देख सकते हैं। चलिए आपदा में देखिए क्या होता है। तो आपदा में देखिए क्या आपका आ जाता है। आपदा से आप क्या समझते हैं और आपदा कितने प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा में क्या अंतर है। बाढ़ से होने वाले हानियों की चर्चा करें। सुखाड़ क्या है और भूकंप के केंद्र अधिकेंद्र के बीच में अंतर। तो ये बहुत सारे भी आई क्वेश्चन है। तो कभी काल पूछा जाता है निम्नलिखित पर नोट लिखे, जिसे हैम रेडियो पूछ देगा, उपग्रह संचार पूछ देगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो लोकतंत्र के राजनीतिक ये पॉलिटिकल साइंस में आपको पूछ सकता है। भारत में किस प्रकार की जातिगत और असमानताएं हैं
ग्राम पंचायत के अंगों में ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम रक्षा दल, दलपति तथा ग्राम कचहरी को समझाएं। तो ये सारे वीवीआई क्वेश्चन आप देख लीजिए और परीक्षा में जाके थोड़ा सा अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको और सारे दिखाते हैं इसमें क्या है। इसमें देखिए क्या पूछा जाता है, अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है आपका, इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है प्राथमिक क्षेत्र क्या है, पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था क्या है, सामाजिक अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, आर्थिक विकास क्या है, मौद्रिक विकास क्या है, आर्थिक नियोजन क्या है, मानव जनित विकास रिपोर्ट क्या है, सतत विकास क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, और आय से क्या समझते हैं, सकल घरेलू उत्पाद से क्या हम समझते हैं, वस्तु विनिमय क्या है, मौद्रिक प्रणाली क्या होता है, ये मोस्ट वीवीआई है। साख क्या है, एटीएम क्या होता है, साख पत्र क्या होता है। ठीक है ना, तो ये आपका मोस्ट वीवी का आई क्वेश्चन है, तो परीक्षा में आप रट के जाइएगा, तो हमको लगता है कि आप अच्छा से आज अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है ना, तो इससे और भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो होगा हम लाएंगे। ठीक है ना, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, ओके।